हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं बीएड सेकंड सेम, जो कि आपका एग्ज़ाम है 10 या 11 जून से आपका एग्ज़ाम है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के स्टूडेंट्स, बीएड सेकंड सेमेस्टर, टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव आपका सब्जेक्ट है। शिक्षण एवं सीखने के दृष्टिकोण। मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, बस आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे, लेकिन ये जो 2 मैं प्रैक्टिस सेट डालूंगा 100 क्वेश्चन के प्रति सब्जेक्ट के, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, मैं केवल आंसर बताऊंगा, साइंस ऑफ माइंड, मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? मन का विज्ञान। ठीक है, वैसे और मनोविज्ञान का अर्थ पूछे तो आज के टाइम पे मनोविज्ञान का अर्थ है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान राइट आंसर होता है। वैसे अगर मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ पूछे तो हो जाएगा साइंस ऑफ माइंड, मन का विज्ञान। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। ग्रीक हो जाएगा राइट आंसर। पश्चिमी देशों में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो ये बुंट ने करी थी 1879 में। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वाटसन का। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि हिंदी में टाइप करने पर उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना। तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी करिए वीडियो में और क्या सुधार किया जाए। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट तो मैं करा ही रहा हूँ आपका। इसके बाद में आपको जो प्रीवियस ईयरली जो क्वेश्चन आए हैं उनकी स्कैन कॉपी मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो भी चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएंगी। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पावलाव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था? तो ये कुत्ते पर किया था। सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा? तो थार्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट है, कोहलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं थ्योरी ऑफ इनसाइट, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। प्रभावी अधिगम प्रतिमान की प्रवर्तक हैं, तो ब्लूम हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रक्षा प्रशिक्षण अधिगम अथवा पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के समर्थक हैं। प्रक्षा प्रशिक्षण पूछे या पूछताछ पूछे एक ही बात है, तो राइट आंसर हो जाएंगे रिचर्ड सचमैन। इनका पूरा नाम है रिचर्ड सचमैन। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के समर्थक हैं, स्किनर हो जाएंगे राइट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है स्टीफन का। निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट है, सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। आदतें ज्ञान तथा अभिवृद्धियों का अर्जन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रो एंड क्रो का। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है, यह किसने कहा है? तो क्रूज हो जाएंगे राइट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्टीफन का। निष्पत्ति ही बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा किसने कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रो एंड क्रो का। आई थिंक रिपीट हो गया है क्वेश्चन। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी इन 1879 1879 ईस्वी में, बुंटी के द्वारा करी गई थी। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? तो 5 हो जाएगा राइट आंसर, 5 हो जाएंगे राइट आंसर। एस जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण 1963 में कुल कितने प्रश्न हैं? तो 100 प्रश्न हैं। 120 बुद्धिलब्धि वाला बालक किस श्रेणी में आता है? तो सुपीरियर की श्रेणी में आएगा, श्रेष्ठ बालक की श्रेणी में आएगा।
जिस बालक की शैक्षिक उपलब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रू एंड क्रो का। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिलगार्ड तथा एटकिंसन हो जाएंगे राइट आंसर। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मॉर्गन का। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके समय से माना जाता है? तो प्लेटो हो जाएंगे राइट आंसर। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? तो रुडोल्फ गोडकल के द्वारा। नेक्स्ट है एनिमल इंटेलिजेंस के लेखक कौन है? तो थॉर्नडाइक जो है एनिमल इंटेलिजेंस के लेखक हैं। जो बालक विभिन्न शील गुणों में सामान्य बालकों से अलग होते हैं वे कहलाते हैं स्पेशल चिल्ड्रन या विशिष्ट बालक। क्रो एवं क्रो के अनुसार 70 से कम बुद्धिलब्धि वाले बालकों को क्या कहा जाता है? तो रिटार्डेड चिल्ड्रन कहा जाता है, मंदबुद्धि बालक। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की न्यूनतम बुद्धिलब्धि क्या है? तो मोर देन 140, 140 से अधिक। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या। यह कथन किसका है? यह कथन है क्रो एवं क्रो का। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो कथन है क्रो एवं क्रो का। प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किस विषय के शिक्षण अधिगम में अधिक किया जाता है? तो साइंस सब्जेक्ट, विज्ञान विषय में अधिक किया जाता है प्रयोगात्मक विधि का। जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 50 से 75 के बीच होती है वे बालक क्या कहे जाते हैं? बैकवर्ड चिल्ड्रन कहे जाते हैं, पिछड़े बालक। जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। कथन किसका है? तो यह कथन है क्रो एवं क्रो का। प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया है? तो अंतःकरण का, को साइंस का। कॉन्शियंस हो जाएगा, ठीक है, कॉन्शियंस का, अंतःकरण का कॉन्शियंस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक हो जाएगा राइट आंसर। ग्रीक को ही यूनानी बोलते हैं। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। देखिए मैंने बोला था ना, मनोविज्ञान का अर्थ पूछे तो व्यवहार का विज्ञान, और शब्द पूछे तो शाब्दिक अर्थ पूछे तो शब्द का, सॉरी मन का। शाब्दिक अर्थ पूछे तो किसका? मन का विज्ञान। मनोविज्ञान को दर्शन से सर्वप्रथम किसने अलग किया? विलियम जेम्स ने अलग किया था। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। देखिए है, अब क्या करता है? व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। किसका कथन है? वुडवर्थ का कथन है। गोल्डन जुबली क्वेश्चन है, सारे गोल्डन जुबली क्वेश्चन लिए गए हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग जो मॉडल है वो पढ़िए, बाकी अपना ये 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 200 क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा मैं पुराने प्रैक्टिस जो प्रीवियसली पेपर जो आए हैं आपके वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, आई एम विद यू। 43 है मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। कथन किसका है? वॉटसन का। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, किसका कथन है? क्रो एवं क्रो का। अभी तो भाई 46 हुआ है, 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं। बिने साइमन परीक्षण में संशोधन करने वाले हैं टर्मन है। बुद्धि का त्रिआयामी, अगर एक क्वेश्चन को अगर समझाने बैठे ना इसमें, अगर 100 क्वेश्चन को, तो कम से कम मान के चलिए 2 घंटे की वीडियो। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड हो जाएंगे राइट आंसर। अभिसारी और अपसारी चिंतन भी इन्हीं की देन है, ठीक है, गिलफोर्ड की। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? तो यूएसए में किया गया था। 125 बुद्धिलब्धि IQ वाला किस वर्ग में आएगा? तो ये आएगा शार्प इंटेलिजेंस, प्रखर बुद्धि। 120 आएगा आपका श्रेष्ठ वाला हो जाएगा उसका, और 125 प्रखर बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिभाशाली 140 से ऊपर। शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट का, निदानात्मक परीक्षण का। भाई हाफ सेंचुरी तो हो गई, ठीक है, हाफ सेंचुरी हो गई है। कितने मिनट में हुई है हाफ सेंचुरी? यानी कि 9:52-53, यानी कि 10 मिनट में हाफ सेंचुरी, यानी 20 मिनट में आपकी वीडियो 20 मिनट से पहले ख़त्म होनी चाहिए।
सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट हो जाएगा राइट आंसर। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, कथन किसका है? तो ये ड्रेवर का कथन है। नेक्स्ट है निष्पादन परीक्षण का निर्माण किया था, किसने किया था? तो ये हेली ने किया था। निष्पादन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? हेली ने। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में जी कारक किस योग्यता का प्रतीक है? तो जनरल एबिलिटी, सामान्य योग्यता का प्रतीक है। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में एस कारक किस योग्यता का द्योतक है? तो स्पेशल एबिलिटी है, विशिष्ट योग्यता का द्योतक है। बुद्धि का द्विकारक किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। और एक कारक की बात करें तो ये साइमन बिने ने दिया था। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में निहित जी कारक की विशेषता है, तो ये क्या होता है? जन्मजात योग्यता होती है, सार्वभौमिक योग्यता होती है, सामान्य मानसिक योग्यता एवं शक्ति। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में निहित एस कारक की विशेषता क्या है? तो ये विशेष योग्यता और क्रिया में अंतर, विशिष्ट क्रियाएं, और ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। स्पेशल एबिलिटी होती है डिफरेंस बिटवीन एक्शंस एंड स्पेशल एक्शंस, ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि होती है 3 प्रकार की। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गाल्टन हो जाएंगे राइट आंसर। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के समर्थक थे कौन थे? स्पीयरमैन। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के समर्थक थे थर्स्टन। थर्स्टन बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के समर्थक थे। थर्स्टन ने बुद्धि को कितनी योग्यताओं का पुंज कहा है? तो 7 योग्यताओं का पुंज कहा है थर्स्टन ने। किसको? बुद्धि को। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का कथन है। नेक्स्ट है बुद्धि का पदानुक्रम संबंधी सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द हियरैर्चिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? राइट आंसर हो जाएगा सिरिल बर्ट तथा बर्नन। सृजनात्मकता के लिए किस प्रकार के चिंतन की आवश्यकता होती है? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग की आवश्यकता होती है, अपसरण चिंतन जिसे बोलते हैं या अपसारी चिंतन जिसे बोलते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बट्टा वास्तविक आय मल्टीप्लाई बाई 100 या गुणा 100। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। IQ बराबर MA बट्टा CA गुणा 100। IQ बराबर MA बट्टा CA गुणा 100। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो राइट आंसर हो जाएगा साइमन बिने, कहीं कहीं अल्फ्रेड बिने भी लिखा रहता है। 91 से 110 के बीच बुद्धि लब्धि कैसी होती है? राइट आंसर हो जाएगा सामान्य या नॉर्मल। पुस्तकीय ज्ञान से किस बुद्धि का संबंध होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्टेड इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि। बुद्धि की सर्वोत्तम परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो वैश्यर हो जाएंगे राइट आंसर। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मानसिक आय का प्रत्यय किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा टर्मन। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि IQ का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये भी दिया था टर्मन ने। गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में कितने कारक बताए हैं? तो 120 कारक बताए हैं। वैसे तो 120 तो बताए ही हैं, लेकिन 180 से अधिक हैं, ठीक है, 180 तक पहुंच गए हैं। तो कहीं कहीं 180 अगर दिए दे तो 180 भी सही हो जाएगा, ठीक है। या ऑप्शन का अकॉर्डिंग तो 120 है। थर्स्टन के सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक हैं? राइट आंसर हो जाएगा 7। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब बना था? तो ये बना था सन 1905 में। बिने मापक का संशोधन टर्मन द्वारा कब नहीं किया गया था? तो 1920 में नहीं किया गया था, बाकी 1916, 37, 60 में ये किया गया था संशोधन, लेकिन 1920 में नहीं किया गया था। भारतवर्ष में प्रथम बुद्धि परीक्षण की रचना किसने की थी? तो C.H. राइस हो जाएंगे राइट आंसर। सबसे पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्मी अल्फा एवं आर्मी बीटा परीक्षण। गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का निर्माण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमसन हो जाएंगे राइट आंसर। मैंने थ्योरी के भी नोट्स बनाए थे, लेकिन थ्योरी करीब, अगर आपका मान लीजिए कि आपका जो यूनिट फर्स्ट पता है आपका 10-10 पेज में है, 10-10-11 पेज में, तो करीब 1 घंटा लगेगा वीडियो में, फिर आप लोग देखेंगे नहीं, इसलिए मैंने वो थ्योरी नहीं डाली है अभी, ठीक है। इसलिए मैं MCQ करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करा रहा हूँ, बाकी पेपर भी कराऊँगा, जो प्रीवियस ईयर जो पेपर आया था वो भी कराऊँगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो थ्योरी भी करा सकता हूँ मैं, आप लोग कमेंट करके बताइए।
कराना चाहिए, थ्योरी का नहीं कराना चाहिए, या MCQ ही चलने दें। प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किस सिद्धांत के विरोध में किया गया था? तो टू फैक्टर थ्योरी हो जाएगा राइट आंसर। द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया गया था। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, किसका कथन है? तो ये कथन है गिलफोर्ड का। अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि का निम्न में से किसने पहले प्रयोग किया? राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय है किसी बात को व्यवहार में लाना। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यह सभी प्राणियों में पाई जाती है, यह सभी प्राणियों में पाई जाती है। अधिगम से अभिप्राय है, अधिगम को ही सीखना कहते हैं। लर्निंग, अधिगम या सीखना एक ही बात है। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला या कथन किसका है? थॉमसन का। जैविक प्रेरक हैं स्लीप, ड्रिंकिंग, एल्कोहल, सेल्फ एस्टीम यानी कि नींद, मद्यपान, आत्मगौरव, ये सभी क्या हैं? बायोलॉजिकल मोटिवेटर्स हैं, जैविक प्रेरक हैं। सामाजिक प्रेरक हैं जैसे कि आत्मगौरव, सामाजिक प्रेरक हैं आत्मगौरव, भूख, काम। तो कौन सा होगा इसमें राइट आंसर? सेल्फ एस्टीम हो जाएगा राइट आंसर। सेल्फ एस्टीम हो जाएगा, आत्मगौरव हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि भूख और काम क्या है? ये बायोलॉजिकल मोटिवेटर्स हैं। सोशल मोटिवेटर्स की बात करें तो आत्मगौरव सोशल मोटिवेटर है। नेक्स्ट है, निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती। किसके अभाव में? तो नीड, आवश्यकता। हमें किसी चीज़ की नीड ही नहीं है तो क्या मोटिवेशन होगी? नहीं, आरंभ ही नहीं होगी। सूच के सिद्धांत को किसने जन्म दिया? तो गेस्टाल्टवादी ने। नेक्स्ट है, हम करके सीखते हैं, किसने कहा? तो डॉक्टर मेस ने कहा था हम करके सीखते हैं, वी लर्न बाय डूइंग। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं पावलाव, पावलाव हो जाएंगे राइट आंसर। सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्किनर। सीखने के सिद्धांतों के प्रवर्तकों में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है पुनर्वलन का सिद्धांत कोफ का। बाकी अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसका है? कोहलर का है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलाव का है। रिलेशनल रेस्पॉन्स थ्योरी पावलाव का है। और उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी किसका? थॉर्नडाइक का है। तो पुनर्वलन का सिद्धांत कोफ का, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाले विद्वान है पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिगम संयोजन है और मन व्यक्ति का संयोजन तंत्र है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है J.V. वॉटसन का। नेक्स्ट है 99, सूच के सिद्धांत को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कोहलर क्या थे? गेस्टाल्टवादी थे। अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं? तो अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। और ये शतक लग गया यहाँ पे। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कितने मिनट में कंप्लीट हुआ है? 18-20 हो गए। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।